बड़े अच्छे लगते हैं। अश्विन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नया महीना शुरू हो गया है और कुछ दिनों में सारे एक्सपेंसेस मुंह खोलकर खड़े हो जाएंगे। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। कब दोगे? यार 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है नई कंपनी ज्वाइन किए हुए, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? अभी मेरे पास भी पैसे नहीं है। क्या यही जवाब तुम सारे लेनदारों को देने वाले हो? एक काम करो तुम, इस बार अपने पापा से पैसे ले आओ महीने का गुजारा निकालने के लिए। डोंट वरी, नेक्स्ट महीने सैलरी मिलेगी ना तो खुद जाकर सारे पैसे उनके मुंह पे मार के आऊंगा। पापा बिल्कुल ठीक कहते थे। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम पर कोई एहसान करे। ओह, तो इसीलिए उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दी? होल्ड ऑन, उन्होंने तुम्हें अपनी मर्जी से जॉब से नहीं निकाला है, तुम्हारी करतूतों की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। प्लेन शर्ट आज, कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं, बस ऐसे ही मूड है प्लेन शर्ट पहनने। अच्छा, पिछले 6 सालों में तो तुमने कभी प्लेन शर्ट नहीं पहनी है, फिर आज अचानक? शायद प्रिया के आसपास होने के एहसास ने तुम्हारा मूड भी बदल दिया है ना? शट अप। You shut up, अश्विन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये शर्ट तुमने क्यों निकाले हैं। प्रिया को बहुत पसंद है ना? तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? क्यों ना अश्विन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जब तुम्हें मेरे साथ रिश्ता जोड़ने में फायदा नजर आया तो तुमने मुझसे शादी कर ली। अब जब तुम्हें प्रिया से फायदा नजर आ रहा है तो तुम क्यों ना अश्विन, तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने अपने अजीज दोस्त को हर्ट करके तुमसे रिश्ता जोड़ा। अब जाहिर सी बात है, गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। इसलिए तुम्हारे साथ जिंदगी काट रही हूँ। बस एक बात की तसल्ली है कि प्रिया की जिंदगी बच गई। हो गया? You're done with? अश्विन, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, प्रिया जिंदगी से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देती है। इसलिए राम से शादी हो जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ राम की बनकर रहेगी। उसका ख्याल दिल से निकाल दो, वरना मुंह के बल गिरोगे। अगर तुम अपनी गंदे हरकतों से बाज नहीं आए ना तो मैं खुद जाकर प्रिया को तुम्हारे इरादों के बारे में बता दूंगी। तुम पागल हो गया? दिमाग खराब हुआ है? अश्विन, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए करूंगी क्योंकि प्रिया की शादी को टूटते हुए मैं नहीं देख सकती। ये कहाँ रह गया? अब तक आया नहीं। वो आ जाएगा डार्लिंग, आ जाएगा। हाँ, अपने बीवी के पंजों से छूटेगा तो आएगा ना। मतलब? उसका फोन आया था, बड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा था और लगता है प्रिया वाले कांड ने उसके कार में महाभारत मचा रखी है। अम्मा, अगर ये बीवी के डर से पीछे हट गया तो? नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो पीगी बिल्ली टाइप मर्द है ना, वो ये अक्सर कार से बाहर निकलते शेर हो जाते हैं। और ऐसे शेरों को पंप मारने की जरूरत है। इनको पंप मारो और कहीं भी दौड़ा दो। ये जो अश्विन नाम का शेर है ना, इसको तो हम पंप मार चुके कि प्रिया इस पे मरती है, उससे प्यार करती है। वो प्रिया के लिए तो वो दुनिया से लड़ बैठेगा, बीवी क्या चीज़ है। और फिर इन दोनों की लड़ाई में वो प्रिया के और करीब चला जाएगा, देखना तू। मामा, लेकिन प्रिया का क्या? अगर ये उल्लू की तरह उसके सामने हरकत करता रहा तो प्रिया तो क्या, कोई लड़की इसके आस पास नहीं भटकेगी। और भाई के मन में जो बीज बो रहे थे शक का, वो भी कभी नहीं होगा। ओ वरी नॉट यार, तू क्यों परेशान हो रहा है, डर रहा है? वो आने दे तू अश्विन को, मैं उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तो ये बता, तू पिछले साल की बोनस वाली कढ़ी लाया है? लाया हूँ। मामा, आपको यही घड़ी क्यों चाहिए? फ्री की है और तेरे मामा को फ्री की चीजें बहुत पसंद है। ओ आइए आइए, ओ बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते गालब का शेर है भाई। हाँ कैसा है तू? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये क्या है? यार, एक दोस्त का दूसरे दोस्त के लिए छोटा सा दिवाली का तोहफा।
सोने की है, गोल्ड। अरे लेकिन सेठ, ऑफिस से गिफ्ट और बोनस तो मिल ही चुका है, फिर ये किस लिए? मैंने कहा मेरी तरफ से, सिद्धांत कपूर की तरफ से। और तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं हो, मेरे दोस्त बंधु हो। थैंक यू वेरी मच। अश्विन, अब तू जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुन। हाँ जी मैम। मुझे कहीं से पता चला है कि प्रिया अभी भी तुझे चाहती है, लेकिन तेरा ये जो डायरेक्ट अप्रोच है ना, ये बात नहीं उसको अच्छी लग रही, पसंद नहीं आ रही उसको। मामा इसे तो मैंने पहले ही कहा था, बात मानता ही नहीं मेरी। लेकिन मामा जी, आपको किसने कही ये बात? तो तू आम खाना, दरख्त पे भी बैठेगा क्या? सॉरी। हाँ ये ठीक है। और मैं क्या कह रहा था यार, ओ यार सब, हाँ सुन, सच्ची बात ये है कि प्रिया तेरे से रिलेशनशिप तो रखना चाहती है, लेकिन ओपनली नहीं, सीक्रेट, छप्पर में। मतलब तुम दोनों के बीच सब कुछ होगा, लेकिन दुनिया में किसी को भी खबर नहीं होगी कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तो मामा जी, मुझे क्या करना होगा? बड़ा आसान है। तुझे प्रिया को पटाना है ना, तो तुझे अपने आप को प्रिया की नजरों में राम से बेटर साबित करना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है मामा जी? कहाँ राम और कहाँ मैं? उसके पास इतना पैसा है, मैं तो पैसे से क्या होता है? कोई औरत पैसे पे नहीं मरती, वो पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अब तू देख, राम मोटा है, बुढ़ा है, वो दवाइयाँ खा के जिंदा है यार वो। अब प्रिया को ये बात कहीं ना कहीं तकलीफ तो देती होगी ना, नहीं? हाँ, प्रिया तो खुद ही कितनी हेल्थ कॉन्शियस है ना? और वो तो तू भी है, फिट शिट। और एक बात तू अपने दिमाग में फिट कर ले, तू अब राम का नौकर नहीं, कॉम्पिटिटर है। और तुझे प्रिया को हर हाल में जीतना है। और प्रिया ऐसे ही लोगों से इम्प्रेस होती है जो जीतते हैं। वो सब तो ठीक है मामा जी, लेकिन मैं कर पाऊंगा ये? ले। कर पाऊंगा? यार कैसी बातें करता है तू? इतनी बॉडी की भी ठीक नहीं है। इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, और क्या चाहिए तुझे? और उसके ऊपर से मेरा दोस्त भी है तू। यार ऐसी बातें मत कर। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि तू उसका हमउम्र है, जवान है। एक जमाने में उसका प्रेमी रह चुका है। कोई आधी लड़ाई तो तू वैसे ही जीत चुका है। हाँ, अब तुझे आधी लड़ाई और जीतनी है। बस ऐसा दांव चलना है कि राम चारों खाने चित और प्रिया तेरी बाँव। हाँ? चल। बॉटम साहब। ये भी नहीं है। कहाँ रख दी मैंने किताब मेरी? तो क्या चाय, गर्मा गर्म चाय। हाँ। अरे शिप्रा, यार वो मेरी किताब नहीं मिल रही मुझे। तुम्हें पता है कहाँ रखी मैंने? समझ नहीं आ रहा, कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे देख ली है उधर मैंने, उधर नहीं है। हाँ बहुत देख ली है। ये लो। ओ, ये कहाँ थी? यही तो मैं ढूंढ रहा था। जानू, अब आप ना बूढ़े हो गए हो, अपनी चीज रख के भूल जाते हो कहाँ रखी थी। अब तकिए के नीचे रखी थी ना रात को पढ़कर। अरे छोड़ो शिप्रा, एक दो बार मैं चीज भूल क्या गया। तुमने तो बस बोलने का मौका चाहिए तुम्हें तो। अच्छा एक बात कहूँ, बुढ़ापे में ना अब हमारा एक ही काम रह गया है। क्या? दादा दादी बनने का। अरे शिप्रा, ये बूढ़ा तो दादू बनने के लिए तैयार बैठा है, मगर मुझे लगता है कि नताशा तैयार नहीं है। उसका अपना करियर है, उसकी अपनी जिंदगी है, काम है। मुझे ऐसा लगता है शिप्रा कि ये फैसला हमें उन दोनों पर ही छोड़ देना चाहिए। सुधीर, फैसला तो उन दोनों का ही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि बच्चा भी संभल सकता है और करियर भी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना
कि एक चीज के पीछे दूसरी चीज छोड़ दी जाए। अब देखो, नताशा बड़े घर की बेटी है, उसने आखिर हमारे घर में एडजस्ट कर तो लिया है ना, ये भी एडजस्ट कर लेगी, आप देखना। हमें वो इस सुख से ज्यादा दिन दूर नहीं रखेगी। हाँ, मेरी ये इच्छा भी पूरी होगी। देख लंगूर को प्लेन शर्ट पहन के आया है, पिंक गुलाबी। ओ, मामा जी, प्लेन शर्ट। आपने कहा था ना प्रिया की फेवरेट। आई एम श्योर शी इज गोइंग टू लव इट। वाह भाई वाह, एकदम चिकना चिकना लग रहा है, साबन कंपनी का हीरो। हाँ, थैंक यू मामा जी, थैंक यू। ये सब तो ठीक है, कल हमने जो कहा था उसे भूलना मत। प्रिया से नो पर्सनल सवाल, ठीक है? बेचारी डर जाएगी, इनसिक्योर हो जाएगी। नहीं नहीं, और हाँ, कल के लिए उसको सॉरी बोलना, समझा? माफी मांगना। ठीक है, ठीक है मामा जी। मामा जी आप भी ना, चलो आओ। That's all for today. Thank you. मिसेस कपूर, मिसेस कपूर, मैं जानता हूं कि मैं आपकी माफी डिजर्व नहीं करता हूं। मैंने बहुत दिल दुखाया है आपका, बहुत गलत बर्ताव किया है, बट स्टिल मैं ये भी जानता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है और अगर आप चाहेंगी तो मुझे जरूर माफ कर देंगे। आई एम सॉरी मिसेस कपूर। और एक बात, मेरे लिए ना सही लेकिन श्रुति के लिए, अगर आप राम सर से कुछ ना कहें तो वो काफी ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। अगर वो ट्रस्ट टूटेगा तो मेरी नौकरी जाएगी। प्लीज मिसेस कपूर। अरे नारंग, वो आहूजा एसोसिएट्स की फाइल के बारे में बोला था, क्या हुआ? देख यार, शाम तक मेरी टेबल पे आ जानी चाहिए, ओके? पराग, हाँ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बोला था, क्या बॉस? अरे पर मैनेजर साहब ने बोला था कि वो काम तुम करने वाले हो, मुझे नहीं मालूम। मैनेजर साहब को छोड़ दे, मैंने बोल दिया उतना काफी है, ओके? और वैसे भी आज सारा काम तुम लोगों को ही करना है, मेरे सिर में बहुत दर्द है। सचिन, एक कॉफी पिलाना यार। अरे पता नहीं इस मशीन को क्या हो गया, वो क्या करके चला गया अरुण इनवायस से। अरे तो ढूंढ के लाना उसको यार, जल्दी जाना, सिर में दर्द हो रहा है, कॉफी पिला मुझे। एक मिनट अश्विन, तुम शायद भूल रहे हो, तुम भी यहाँ हमारी तरह महज एक एम्प्लॉय हो, इसलिए यहाँ तुम्हें कोई खास ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा और ना ही तुम्हारा कोई ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। अगर तुम्हें कॉफी पीनी है तो खुद जाकर नीचे कंप्लेन करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? हाँ, और ऐसा कौन सा काम बोल दिया यार जो इतनी ईगो हर्ट हो गई तुम्हारी? बात काम की नहीं है, अगर दोस्त के नाते बोलते तो एक नहीं 10 कॉफी पिलाते, लेकिन तुम्हारे तो तेवर ही कुछ और है, तुम तो बॉस की तरह बिहेव कर रहे हो। हाँ तो बाय द वे तुम सोचते क्या अपने आप को? हाँ, तुम हो कौन? मैं अपनी पहचान बताऊंगा तो पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। अच्छा, प्रिया को जानते हो? क्या? मिस्टर राम कपूर की वाइफ, जानते हो? वो दोस्त है मेरी, और एक जमाना था जब दोस्ती से कहीं आगे का रिश्ता था हमारा। मतलब वो गर्लफ्रेंड थी मेरी। गर्लफ्रेंड? बेतहाशा प्यार करती थी मुझसे। प्रिया मैम और तेरी गर्लफ्रेंड? अरे कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी जाकर? हाँ, यार ये डफर तो फिर से शुरू हो गया, और जब तक ये अपनी पूरी प्रेम कहानी उगल नहीं देगा ना, इसमें बाज नहीं आना, मैं देखता हूँ। मामा जी कितने जा रहे तुलसी? कंट्रोल कंट्रोल। जितनी इसे शेखी भगानी है भगाने दो, जितना बोलेगा उतना ही ज्यादा प्रिया बदनाम होगी। वो तू समझ नहीं रहा है। मैं अरे मामा जी नहीं, हमारा काम हो चुका है, आग लग चुकी है और बहुत जल्दी आग भाई के कैबिन तक पहुंच जाएगी। फिर होगा हमारी दिवाली का स्पेशल धमाका।
और बॉस की बीवी इम्पॉसिबल। अच्छा, और अगर मैं साबित कर दूं तो? जो तुम कहोगे हम सब वही करेंगे। ठीक है, तो मैं आज ही तुम लोगों को प्रिया के प्यार का सबूत दूंगा। देखना, एक इशारा करूंगा ना तो दौड़ी चली आएगी। देखते हैं। अश्विन, अगर आज शाम प्रिया मैम तुम्हारे कहने पर सनशाइन कैफे पे आती है तो हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे, और अगर आज वो नहीं आई तो तुम रोज 1 महीने तक खुद अपने हाथों से हमें कॉफी पिलाओगे। डन? डन। भाभी, आपने मुझे बुलाया? आ गया तो अच्छा। सुन, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? क्यों? एक काम है, लेकिन पहले तो मुझे प्रॉमिस कर कि तू किसी को नहीं बताएगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस ऐसे में। पक्का प्रॉमिस? क्या है ना कि मैं ना मिस्टर कपूर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। भाई के लिए? हाँ, भाई के लिए, तुम्हारे भाई के लिए। उन्होंने ब्लाइंड स्कूल को जो डोनेशन दिया ना, तो मुझे लगा मुझे भी थैंक यू जेस्चर के रूप में उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब वो स्पेशल वार्ड बन के तैयार हो जाएगा ना, तो वहाँ मैं बाबूजी की एक बड़ी सी तस्वीर वहाँ लगाऊंगी और उसका इनॉग्रेशन मिस्टर कपूर से करवाऊंगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे बाबूजी की तस्वीर चाहिए ना। पापा की तस्वीर तो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं? अरे ऐसे कैसे? अच्छा, तो दादी के पास तो होगी ना, उनसे ले लेते। दादी के पास होगी भाभी, बट वो पंजाब में होगी और 2 दिन में वहाँ से तो आ नहीं सकती। कहीं ना कहीं से तो अरेंज करनी पड़ेगी। क्या करें आप? हाँ, भाई के लैपटॉप से मिल जाएगी ना हमें। यस, मिस्टर कपूर के लेकिन वो तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा ना। वो तो है भाभी, लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप पासवर्ड तो क्रैक कर ही लोगे उनका। प्लीज ऋषभ, तुम्हारे भाई के सामने ना मेरी इंटेलिजेंस कुछ भी काम नहीं करती है। वो मेरी समझ के बियॉन्ड है। अभी आप सोचिए ना, भाई क्या पासवर्ड रख सकते हैं? अरे लेकिन वो लैपटॉप तो ऑफिस लेके गए हैं ना, तो वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? कैसे? वेरी सिंपल भाभी, जब भाई आएंगे ना तो बातों बातों में निकलवा लेना उनकी क्या पसंद है ना पसंद। आजकल क्या होता है पता है, कोई अपना बर्थडे या गर्लफ्रेंड या अपने जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसका पासवर्ड रखता है। हाँ? भाभी आप कर लेंगे, मुझे पक्का पता है। इतना आसान नहीं है ऋषभ, लेकिन हाँ फिर भी ट्राई तो कर ही सकती हूँ। एक्सक्यूज मी भाभी, फ्रेंड का फोन। हाँ, थैंक यू। माय प्लेजर भाभी। जिस इंसान को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसका नाम पासवर्ड हो सकता है। चलो, इससे एक बात तो तय हो गई, मिस्टर कपूर का पासवर्ड प्रिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा यार? ये लो। ये क्या है? तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर? अग्निहोत्री अंकल को तो तुम जानते ही हो, वो पापा के बहुत करीबी दोस्त हैं। उन्होंने तुम्हें अपनी कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट किया है, और जितनी सैलरी तुम्हें इस जॉब में मिल रही है उससे 30,000 ज्यादा तुम्हें ऑफर कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट 5 साल का बॉन्ड भी लिखवा रहे हैं, तो 100% सिक्योरिटी। लेकिन श्रुति, अब अश्विन, लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस डील को एक्सेप्ट करने में हम दोनों का फायदा है, और ये नौकरी तुम्हें प्रिया की जिंदगी से दूर ले जाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ अश्विन, जब तक तुम यहाँ रहोगे प्रिया की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते रहोगे। एंड एब्सोल्युटली मैं वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। अरे यार, यहाँ मैं प्रिया को वापस अपना बनाने की फिराक में हूँ, और ये है कि मुझे प्रिया से दूर ले जाने पर तुली हुई है। एक्चुअली श्रुति, तुम ठीक कह रही हो। इस जॉब को एक्सेप्ट करने में ही हम सबकी भलाई है। इससे हमारा फ्यूचर भी संभल जाएगा और प्रिया का भी। यू नो व्हाट श्रुति, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहक गया था। वरना हमारी शादी मेरे लिए भी उतना ही मायने रखती है जितना कि तुम्हारे लिए है। तो ठीक है,
मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। आज ही तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर भिजवा दो। हाँ, आज ही कर देते हैं श्रुति, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन रेजिग्नेशन लेटर भिजवाऊंगा किसी और के हाथ तो अच्छा नहीं लगता। अभी मैं तो ये चाहूंगा कि पर्सनली जाकर प्रिया को वो लेटर हैंड ओवर करूं। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, लेकिन इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, इतना सब कुछ, एक बार तो मिलना बनता है ना प्रिया से। अच्छा एक काम करो, तुम उसे फोन करो, उससे कहो कि शाम को से अराउंड 7 o'clock सनशाइन कैफे में मिले। इससे क्या होगा, इससे यार हम तीनों मिलेंगे, साथ में कॉफी पियेंगे, पुराने दिनों की याद भी ताज़ा हो जाएगी और मुझे प्रिया से माफी मांगने का एक मौका मिल जाएगा यार। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब गलती का एहसास हुआ है तो माफी भी मांग लेना, और इसी बहाने मेरे दिल का बोझ भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो तुम फोन कर रही हो ना? हाँ, अभी करती हूँ। हाय श्रुति, कैसी है? ओहो, तेरे मोबाइल पे मेरा नंबर अभी भी सेव्ड है? मतलब कुछ नहीं, मुझे लगा तेरी शादी हो गई है तो तूने मेरा नंबर डिलीट कर दिया होगा। पिछले 2 महीने में तो तूने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। वैसे ये बात मैं तेरे लिए भी कह सकती हूँ। एंड बाय द वे, मेरी शादी को 2 महीने कहाँ से हो गए? अरे यार, नहीं कर पाई फोन। वो शादी के बाद यहाँ सारे रिचुअल्स में बिजी हो गई और भी इतने सारे काम थे। सॉरी। तू बिल्कुल नहीं बदली ना, हर बात को सीरियसली ले लेती है। एनीवेज, ये सब छोड़, बता शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? ठीक है, आई सपोज जैसी बाकी सबकी चलती होगी वैसी मेरी भी चल रही है। आई मीन नए घर की, नए लोगों की धीरे धीरे करके आदत हो रही है मुझे। तू बता ना, कैसे फोन किया? कुछ खास नहीं, बस तेरी बहुत याद आ रही थी तो मुझे लगा तुझसे मिलना चाहिए। चल ना, आज शाम को सनशाइन कैफे में मिलते हैं। आज शाम को? हाँ यार, हम दोनों मिलकर कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, एक कप कॉफी पियेंगे, और एक्चुअली मुझे और एक बात करनी थी तुझसे। तो अभी बता ना, क्या बात है? आज शाम को तो आना बहुत मुश्किल है श्रुति, घर में दिवाली की तैयारियां चल रही हैं, कहाँ आ पाऊंगी मैं? देख प्रिया, कोई बहाना नहीं चलेगा। और वैसे भी कपूर मेंशन में तो सारी तैयारियां नौकरों के हाथों होती होगी ना, तेरा वहाँ क्या काम? प्लीज आ जाना। अरे लेकिन श्रुति, लेकिन कुछ नहीं है, तू बस आ रही है। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट 7 o'clock सनशाइन कैफे। ओके? अरे श्रुति, मेरी बात तो हल। अजीब लड़की है ये। वो आ रही है। ग्रेट, थैंक यू स्वीटहार्ट। लिसन, मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, एक कप कॉफी मिलेगी? अभी लाई। अब इतनी सारी तैयारों के बीच में मैं इससे मिलने कहाँ जाऊंगी? मैसेज कर देती हूँ कि नहीं आ सकता। पर अगर श्रुति को मुझसे कोई जरूरी बात करनी हुई तो क्या पता वो मुझसे अश्विन के बारे में कोई बात करना चाहती हो। बेटर होगा कि मैं उससे मिलकर उसे भी सब कुछ बता देती हूँ। वैसे भी एक कॉफी में कितना टाइम लगेगा? ठीक, मैं ले लेती हूँ।